नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इस समय नेपाल में है। इनके पिता का नाम सत्योधन था, जो शाक गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में यशोधरा शाक की कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य अत्यधिक प्रभाव डालते थे। एक्चुअली में गौतम बुद्ध जो है कभी अपने राज्य या महल से बाहर नहीं निकलते थे। जब पहली बार निकले तो इनने पहली बार जो है एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृतक व्यक्ति को देखा, फिर प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। ये चारों पॉइंट उनके जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। उन्होंने अपना 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, और बौद्ध धर्म के गृह त्यागने को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने घर त्यागने के बाद वैशाली के निकट इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है अलार कलाम से ली। ठीक है। और इनके प्रथम गुरु यही थे जो है अलार कलाम। ये एग्जाम में पूछा है जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। ठीक है। तथा रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली थी। किसकी जो है योग दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? रुद्रक राम कुछ से जो है क्या लिया था? योग दर्शन की शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। एग्जाम में पूछा है कई बार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। उरुवेला मतलब सारनाथ में जो है इनको 5 साधक मिले थे। कौन थे? कौडिन्य, बप्पा, बादिया, महानामा, अस्सागी। ठीक है, ये 5 साधक इनको मिले थे जो है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको, वैशाख पूर्णिमा की रात थी, वहां निरंजना नदी या फल्गु नदी बिहार में बोध गया में इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है। कहाँ हुई? 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन था, रात में जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, जो सिद्धार्थ नाम था उनका, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। और जो स्थान बोध गया कहा गया, क्या कहा गया? इस एग्जाम में पूछेगा। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। इसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। कौन सी नदी थी? निरंजना या फल्गु नदी थी, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है। और बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्ध हुए, सिद्धार्थ से जो बुद्ध हुए, बुद्ध का एक अन्य नाम जो है तथागत कहा जाता है। तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका क्या है? बुद्ध का अर्थ होता है, या तथागत का अर्थ होता है। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, श्रीपद्मम यानी कि सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जो है, जिसे क्या कहा गया जो है बौद्ध धर्म जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। और सर्वाधिक उपदेश ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है उस समय कौशल की राजधानी हुआ करते थे। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। एग्जाम में कई बार पूछा है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है। और भाषा कौन थी? पाली भाषा थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष जो है वैशाली में
इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, ठीक है। आनंद और उपाली दो शिष्य थे इनके, गौतम बुद्ध के। तो आनंद के कहने पे इन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल किया, ठीक है। किसको शामिल किया? महिलाओं को शामिल किया। कहाँ किया था? वैशाली में। एक बार एग्जाम में पूछा है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनका प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे। और प्रथम महिला कौन शामिल हुई थी? तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी जी, ठीक है। उनने जो है पहली बार जो है संघ में शामिल हुई। तथा जो है दूसरी जो है वैशाली की नगर वधु जो है अम्रपाली, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर वधु अम्रपाली ने संघ में जो है शामिल किया गया, शिष्या बनी इनके, ठीक है। ये ध्यान रखें। और जो गौतम बुद्ध थे उनने 4 सत्य बताए। क्या बताया? जो है एक दुख बताया, फिर दुख समुदाय बताया, दुख निरोध बताया, फिर इसके बाद दिग निरोध गामिनी प्रतिपाद बताया। मतलब जो भी दुख होगा कोई ना कोई कारण होगा तभी दुख होगा, ठीक है। और संसार दुखों से भरा है, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और ये दुख का जो कारण है जो है इच्छा है। क्या है? दुख का कारण मेन इच्छा है। उसको दूर करने के लिए जो है इच्छा को जो है त्यागना जो है, ये सारी चीजें इनने बताया है। किसने बताया? जो है गौतम बुद्ध ने, ठीक है। दुख का मूल कारण क्या थी? इच्छा थी, ठीक है। इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। क्या बताए? 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताया? इच्छा पे नियंत्रण करना, मतलब दुख को जो है खत्म करने के लिए क्या बताया इन्हें? अष्टांगिक मार्ग बताए। वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत मतलब कर्म, सम्यक आजीव तथा व्यायाम, स्मृति और समाधि, ठीक है। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग बताया। क्या बताया? जो है मध्यम मार्ग बताया था। बुद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे। क्या थे? एक भिक्षुक कहलाते थे, एक उपासक कहलाते थे। जो भिक्षुक होते थे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, जो वो क्या कहलाते थे? भिक्षुक कहलाते थे। उपासक वो कहलाए जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्हें क्या कहलाया गया? उपासक कहलाया गया है, ठीक है। बौद्ध बुद्ध जो है अपने मत का प्रचार प्रसार करते हुए मल्ल पहुंचे, मल्ल के पावापुरी में, ठीक है। कहाँ पहुंचे? जहां जो है एक चुंद नामक लोहार अम्रवाटिका में ठहरने के लिए उनसे कहा, ठीक है। कौन कहा? जो है चुंद नामक लोहार ने उन्हें अम्रपालिका में ठहरने के लिए कहा। तथा उसने जो है बुद्ध को शुकर माधव जो है खिलाया, ठीक है। जिसको खाने से जो है उनको रक्तस्राव हो गया। क्या हो गया? रक्तचार, ठीक है। रक्तचार हो गया। कहीं कहीं लिखा है जैसे शुकर मांस कहते हैं, शुकर मांस, कुछ लोग कहते हैं सुअर का मांस, और कुछ लोगों की धारणा है कि मशरूम था, मशरूम खाने से जो है उनको रक्तचार हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई बाद में। तो कुछ मशरूम होते हैं जो जहरीले मशरूम होते हैं। तो इसमें कई जगह 2 अर्थ दिए गए इसके, जो लोग बताते हैं। तो आप लोग ये जानिए थोड़ा सा। तो रक्तस्राव हो गया जिससे जो है जब हुआ तो वो क्या किए, फिर वहां से जो है पावापुरी से कुशीनगर चले गए, ठीक है। कुशीनगर गए, वहां उनने जो है अपना अंतिम जो उपदेश जो है सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। एग्जाम में पूछा है अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया, ठीक है। तथा कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल राजधानी में 483 में 80 वर्ष, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनने शरीर त्याग दिया, ठीक है। अब पूछेगा जो है गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। हाँ, कुशीनारा उस समय मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्यागा, जिसे जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? जो है बुद्ध धम्म संघ। अगर एग्जाम पूछा त्रिरत्न कौन कौन से है? बुद्ध धम्म संघ, ये याद रखेंगे आप लोग। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिपिटक कहा जाता है। किसको? जो है बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। एक था विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक।
3 भागों में बांटा गया। और जो विनय पिटक था उसमें क्या था, संघ संबंधी नियम कानून थे। इसमें जो है संघ में कैसे शामिल होना है, उसमें क्या क्या जीवन में करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें जो है संघ संबंधी नियम कानून किसमें थे, विनय पिटक में थे। और सूत पिटक में क्या था, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया था। क्या, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो किसमें संग्रहित किया गया, सूत पिटक में। ठीक है, ये सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछेगा। अभिधम्म पिटक क्या होता है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। ठीक, दार्शनिक सिद्धांत की बात करेगा अभिधम्म पिटक है। ठीक है, ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है। महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, अब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जो है कब जो है हुआ, जब महात्मा बुद्ध के जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, तब बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, स्थान कहाँ हुई, राजगिरी में हुई। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का था। ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 100 साल बाद होती है, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है, जिसके अध्यक्ष सावाकामी थे। और शासनकाल किसका था, कालाशोक का था, वो आप लोग याद रखेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति जो है 249 ईसा पूर्व, कभी कहीं कहीं 250 दिया है तो कहीं 47 दिया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जहां तक मैंने देखा है तो वहां पढ़ा है 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्तिस थे। ठीक है, मोगली पुत्तिस थे। ठीक है, और किसके शासन काल में हुई, अशोक के शासन काल में हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है प्रथम शताब्दी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ होती है, कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और ये इसके जो है अध्यक्ष थे वासुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और ये कहाँ, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में होती है। ये इंपॉर्टेंट था, देखिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान में बढ़ गया है। ठीक है, जो परंपरागत नियम आस्था रखने वालों का संप्रदाय था स्थविर या थेरावादी कहलाए, जिसे हीनयान के नाम से जाना गया है। ठीक है, और हीन वाले जो है, हीनयान जो है वो निम्न मार्ग का पालन करते थे। और बुद्ध को इन्होंने महापुरुष माना। अगर एग्जाम में पूछेगा बुद्ध को महापुरुष जो है किसने माना, हीनयान संप्रदाय वालों ने बुद्ध को महापुरुष माना। ठीक है, महायान में क्या था, परिवर्तन के साथ नियम स्वीकार करने वालों का संप्रदाय क्या कहलाया, वो महायान कहलाया। एक्चुअली में क्या था, जो हीनयान में जो पुरानी परंपराएं थी उस हिसाब से लोग काम करते थे। देखो महायान है जिसमें परिवर्तन किए, नए हिसाब के साथ, मॉडर्न के साथ जो है अपनाया, तो क्या कहलाया, जो है महायान कहलाया। जो कि इसीलिए जो है महायान काफी आगे बढ़ा है। ठीक है, इनका क्या था, उत्कृष्ट मार्ग था। ठीक है, इनका क्या, निम्न मार्ग था। उसके बाद बुद्ध को इन्होंने देवता माना। किसने देवता माना, महायान वालों ने। ठीक है, और महायान वालों ने क्या, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि हीन वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद, शून्यवाद, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद, शून्यवाद स्वीकार किया गया। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछेगा क्षणिकवाद, शून्यवाद जो है किसमें होंगे, बौद्ध दर्शन में जो है स्वीकार किए गए। ठीक है, तथा बुद्ध जो है स्वयं जो है अनित्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्ध अगर पूछेगा किसका प्रतिपादन किए थे, ये जो है अनित्यवाद या अनेकेश्वरवाद। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध के जो है पूर्ववर्ती जन्म, मतलब पूर्व जन्म के पूर्व की कथाएं जो है किसमें संकलित है, जातक। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा है, गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं किसमें संकलित है, तो जातक में संकलित है। और यह जो है पाली भाषा में था। किस भाषा में था, पाली भाषा में था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाया जाएगा, मॉडल पेपर में आप देखेंगे। जो मैत्रेय को जो है बौद्ध परंपरा के हिसाब से जो है भावी बुद्ध कहा गया है। जो अगला जो अवतार होगा बुद्ध धर्म का या बौद्ध का जो है मैत्रेय होंगे। ठीक है, कौन होगा, मैत्रेय होंगे। ठीक है,
गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। और एक राइटर थे, एडविन अर्नाल्ड थे, इनने लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है। क्या लिखा है? लाइट ऑफ एशिया। क्या लिखा है? लाइट ऑफ एशिया लिखा है। और ये गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं, आइए हम देखते हैं आगे क्या है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, कुछ घटनाएं हुई जो उसको प्रतीक के रूप में जो है जाना जाता है। बुद्ध के जीवन में जब जन्म होता है तो उनका प्रतीक जो है कमल या साढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? कमल या साढ़। एग्जाम में कई बार पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज, इन सब का ध्यान रखेंगे आप लोग। गृह, जब घर त्यागा था इनको तो उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो पीपल, क्या प्रतीक है? पीपल, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी बताया था मैंने जो है बोध गया में। और निर्वाण, जब इनकी मृत्यु हुई जो है तो उसका क्या था? जो है महापरिनिर्वाण हुआ तो पद चिन्ह था। क्या था? पद चिन्ह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे आप लोग। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ तथा उनके अनेक रचनाकार। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, कुछ ग्रंथ थे जिसके रचनाकार अलग अलग दिए हैं, वो देख लीजिए। मिलिंद पन्नो जो है नागसेन की रचना है। किसकी रचना? एग्जाम में कई बार पूछा है। मिलिंद पन्नो किसकी रचना है? नागसेन की। ठीक है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सब किसकी है? अष्टघोष की। ठीक है, इनसे दो इंपॉर्टेंट है, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है? अष्टघोष की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माध्यमिका कारिका। ठीक है, माध्यमिका कारिका किसकी है? नागार्जुना की। ठीक है, नागार्जुना की। ठीक है। विशुद्धि मग किसकी है? बुद्ध घोष की। ठीक है। अभिधम्म कोश किसकी है? वसुबंधु की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुकें हैं, वो आप याद रखिएगा। एग्जाम में बुद्ध चरित्र का कई बार पूछा है। बुद्ध चरित्र किसकी है? सौंदरानंद किसकी है? तो अष्टघोष की है। मिलिंद पन्नो इंपॉर्टेंट है, नागसेन की है। माध्यिका कारिका किसकी है? जो है नागार्जुना की है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र क्या क्या हुआ करते थे जब बौद्ध धर्म उस समय चल रहा था? तो नालंदा बहुत प्रमुख केंद्र था जो है बौद्ध धर्म का। वल्लभी था जो है, उसके बाद विक्रमशिला था। ठीक है। जो नालंदा था वो महायान बौद्ध शाखा संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा यदि आपको जो है नालंदा किस से संबंधित है तो महायान। एक्चुअली में जब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान महायान, तो महायान में क्या संबंध? नालंदा विश्वविद्यालय। महायान की शिक्षा कहाँ दी जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय में। और वल्लभी जो है हीनयान बौद्ध शाखा संबंधित है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और विक्रमशिला में जो है बौद्ध महाविहार बनाए गए थे। ठीक है। अब ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, या इसको धर्मपाल ने जो है इसका निर्माण कराया था। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का जो है कुमारगुप्त प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसमें सारनाथ स्तूप, अजंता की गुफा, बाघ गुफा, ये तीनों जो है पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस काल में बनी? जो है गुप्त काल में बनाई गई। ठीक है। सारनाथ गुफा, सारनाथ स्तूप, अजंता गुफा, बाघ गुफा का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ। और केंद्री की गुफा जो है महाराष्ट्र में, केंद्री गुफा महाराष्ट्र में, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ जो है एक अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। बौद्ध धर्म के बारे में काफी डिस्कशन किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए, जो भी है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। धन्यवाद, जय हिंद।